इसको काट लेता हूँ, एक बूंद के बदले मैंने ड्रम दान कर दिया, तो वो जो एक बूंद तुमने अंदर लगाई है या सूंघी है वो कर्म कटेगा? बोला नहीं कटेगा, इसका फल तुम्हें मिलेगा और जो दान कर रहे हो उसका भी फल मिलेगा। हम सोचते हैं कर्म कर्म से कटे, किसी भी तरीके से काटने की कोशिश करता है, पर कोई भी कर्म कभी नहीं कटेगा। कर्म भोगने के बगैर, फल देने के बगैर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे को दादा ने कर्मों की बहुत बड़ी सावधानी दी। आप पूछ भी चुके हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म। कोई भी कर्म, अगर जिस कर्म में, एक्शन में मेरा अभिमान है, वो कर्म मेरी डायरी में लिखा जाएगा और मुझे उसका फल देना पड़ेगा। कर्म गति बलवान, भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। कर्मों की गति बहुत बलवान है, तभी देखो संसार में तरह तरह की बातें होती हैं। आप स्वयं कहते हैं कि ये कर्म कहाँ से आए, इतनी सजा, इतनी बीमारियां, इतने झगड़े, इतने रगड़े, सब क्या है? क्योंकि हर कर्म में एक्शन है, हर कर्म में एक्शन है। कोई ना कोई हम एक्ट करते हैं, उसमें अभिमान है, तो अभिमान का नतीजा जरूर मिलेगा, छूटेंगे नहीं। कोई भी कर्म फल, आप कहें ऐसे ही चोरी किया, ठगी किया, पाप किया, चलो दब गया, कभी नहीं दबेगा, समय पाकर निकल आएगा। कितने बीज होते हैं क्रियमान कर्म, तुरंत निकल आते हैं। जैसे अभी का अभी क्रोध किया तो मन उतना ही खराब हो गया, भले कितनी भी माफी मांगो तो मन के ऊपर असर तो पड़ गया ना क्रोध का, छूटेगा नहीं। फिर कुछ फल ऐसे होते हैं जो बीज बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आज किया, वर्षों के बाद निकला, तुम खुद ही याद करेगा ये मैंने किया था और इसका फल ये निकला। तो इन सभी कर्मों में सावधानी। जैसे हम सत्संग के आके सिर्फ हमारा कंट्रोलिंग पावर ऐसी स्ट्रांग हो जाती है कि हम कोई कर्म करते ही नहीं, अहंकार करते ही नहीं। एक्शन करते हैं, होता है अपने आप शरीर से, क्योंकि आए हैं देह लेके, प्राणों का आधार है, तो खाएंगे, पकाएंगे, रखेंगे, काम करेंगे, नौकरी धंधा सब करेंगे, पर अभिमान नहीं करेंगे। अगर गुरु ने हमारा कंट्रोल किया है तो अहंकार पर कंट्रोल हो गया, अब कोई कर्म होगा ही नहीं, बीज गिरेगा ही नहीं। माता एक दृष्टांत बताती थी, बोला एक किसान था, उसको खेत में जाके बीज डालने थे, तो अपने घर से निकला साइकिल के ऊपर, तो पीछे कैरियर होता है ना, तो उसने बीजों की पोटली बांध के कैरियर में लगा दी और आराम से मस्ती से गाना गा के चलता गया। जब खेत में पहुंचा बीज डालने के लिए, तो पीछे जो पोटली देखी, उस कपड़े में एक भी बीज नहीं था। तो देखने लगा क्यों ये बीज गिरा, कहाँ गया ये बीज, तो देखा कपड़े में छेद था। तो छेद से सारे रास्ते जो साइकिल चला के आया, वो रास्ते में बीज गिर गए। अब ये अनजाने में गिरे, उसको पता नहीं था। थोड़े दिनों के बाद जब उस रास्ते से लौटा, तो सारे बीजों की खेती उस रास्ते में हो गई थी, क्योंकि बीज गिरे थे, कच्ची जमीन थी और सारे के सारे बीज निकल आए। तो बोला अनजाने में गिरा हुआ बीज भी फल देगा, जानबूझ के बीज डाला वो भी फल देगा। बीज फल के बगैर कभी नहीं हो सकता। तो कितने ही कर्म हम अभिमान में आकर अनजाने में करते हैं, तो उसके भी फल निकलेंगे। तो दादा ने इसके लिए हमको कंट्रोल सिखाया। जब हमने संयम रखा अपने जीवन पर, खबरदार, क्यों बोला, क्यों उधर देखा, क्यों बात करी, क्यों अंदर ऐसा किया, क्यों, बड़ी सावधानी देते थे, तो सारे कर्म सावधानी से कट गए, गिरे ही नहीं बीज, जो कर्म फल निकले। सावधान हो गए, हम ब्रह्म में सावधान हो गए, कोई ऐसा न सत किया कर्म न बद किया। और अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो कोई न कोई बीमारी आ जाती है, कोई न कोई कर्म फल आ जाता है। फिर आज चिंता आई, आज दुख आया, आज कोई तकलीफ हुई, आज ऐसा हुआ, बोला यही मेरे कर्म का फल है, अभिमान किया था ना, उसका फल आ गया। ये कहीं न कहीं से निकलेगा। एक सत्संग का दर है, हम आपको सच्ची अनुभव बताते हैं, आपका यहाँ से कंट्रोल आएगा। आप रोज वाणी सुनेंगे, बोला नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है, कर्म ही नहीं करना है, जो एक्शन निकल आए, जो ऐसी बात निकल आए। बिल्कुल कर्म को ऐसा सावधानी से काटता है ज्ञानी, बोला मुझे वहां जाना ही नहीं, मुझे कर्म करना ही नहीं, न मैं जाऊंगा, न मैं देखूंगा, न मैं करूंगा, न कुछ करूंगा, कर्म नहीं, फल नहीं बनाऊंगा। बीज नहीं बनाते।
इसको निष्काम कर्म बोला गया। पहले हम लोग कंट्रोल करते हैं, फिर ऐसी हमारे को सहज आदत हो जाती है, पता चल जाता है ये कर्म कौन कर रहा है, करने वाला है भगवान। तो वहां पर हमारा अभिमान चला गया और फल की भी इच्छा नहीं होती। तो सारे निष्काम कर्म होएंगे हमारे द्वारा, मगर फल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इच्छा नहीं है और अभिमान नहीं है। ये है कर्मों की स्वच्छता। कर्म किया, तुमने बोला क्या मैंने कर्म किया, अंदर अच्छा मन में आया। मन, वाणी, बुद्धि, तीन चलते हैं कर्मों में। बुद्धि भी चलती है, ये सफलता देगा, ये असफलता देगा, और मन भी, ख्याल बीच में चलते हैं। वाणी से भी कर्म बनाए जाते हैं। तो जब ज्ञान सुनते हैं हम लोग, तो हमको तीनों संयम में आ जाता है। वाणी पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, बुद्धि पर कंट्रोल। तो ये कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर जागी तो न मन कुछ कर्म करता है अभिमान, न बुद्धि कुछ करती है, न वाणी कुछ करती है। तो अष्टावक्र गीता में लिखा है, जो मन बुद्धि वाणी को कंट्रोल करता है उसका कर्म नहीं बनता, निष्कामी है, उसके कर्मों का कोई बीज नहीं है। देखो, कर्म वहीं पर अहंकार किया तो बीज है, पर अभिमान नहीं किया तो बीज नहीं है, इच्छा नहीं करी तो बीज नहीं है। बीज रहित गिरा कर्म वो फल नहीं देगा। कर्म फल वो देगा जहां मैंने अहंकार किया। आती है बात समझ में? तो ये मेरा जो मन के द्वारा हम अभिमान करते हैं, ये मेरा क्रिएटर है। अब देखो, गृहस्थ में मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने शादी कराई, मैंने इसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, मैंने घर बनाई, ये सब अहंकार है। ये सब अहंकार के इस तरह जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, और हम लोग इस बात को क्या बोलते हैं, अरे घर तो बना पर भगवान की कृपा से बना। बच्चा पढ़ तो गया, पैदा भी हुआ उसकी कृपा से, पढ़ा भी उसकी कृपा से, वो विद्या लिखा के आया था, उसकी अपनी प्रारब्ध थी। मेरे घर में कमाई आई भगवान की कृपा से, मैं नहीं आया, मैंने नहीं कमाया। सब चीज हमारी इस तरह, शादी हुई, बोला लिखा हुआ था, भगवान ने पहले इसके लिए सुंदर वर लिखा था, लड़के के लिए बहू लिखी थी, उसके लिए भी लिखा था, सब काम आप पे आप हुआ, पर मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। देखो, कट गया। क्योंकि वाणी के द्वारा हम बार बार कहते हैं ना, मैंने किया, मेरा छोकरा, मेरी छोकरी, मैंने ऐसा, मैंने, तो लिखता जाता है कर्म। और मैंने नहीं किया कुछ, आपसे आप, वो अपनी किस्मत लेके आए, हम अपनी चल रहे हैं। वो प्रारब्ध उसकी हमको भगवान दे रहा है, वो अपना हिसाब किताब काट रहा है, मैं अपना खा रहा हूं। मैं कुछ करता ही नहीं। आज दिन तक दादा ने बोला, मैंने इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करके देखा, कोई किसी को नहीं खिलाता। देखने में आता है कि बाप का बेटा है, ये करता है, पर भगवान ने देखा इसके घर में आया बच्चा तो उसकी प्रारब्ध देगा, पर कर्म नहीं बनाओ। ये सब जो लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, मैंने उसको नौकरी दिलाई, मैंने उसको मार्केट में दुकान दिलाया, मैं नहीं कहता तो दुकान नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, वो पहले ही से लिखा हुआ था। अगर ऐसे ही होता तो फिर सारी दुनिया आप ही चला लो, भगवान बैठ जाता है चुपचाप। चलाने वाला परमात्मा है, पीछे है, दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं है, उसके लिए बोला जाता है अक्षरी इनविजिबल, जो दिखाई न दे पर है, मौजूद है पर दिखाई न दे। तो ये जैसे नॉलेज हम सबको आती है ना, ज्ञान, तो हमारी मुंह पर लगाम लग जाती है, हम बोलते नहीं है। कितने लोग ऐसा भी बोलते, मैंने इसको सत्संग सुना, ये आता था, फिर उसके पीछे कहानी, बड़ा दुखी था, फिर मैंने उसको ज्ञान सुनाया, फिर सुखी हुआ। ये भी मूर्खता है। दुखी सुखी कोई नहीं है दुनिया में। ये हमारा अज्ञान है जो मुझे बार बार कहता है ये दुखी, ये सुखी। तभी तो मैंने बोला ना, दुख भारी नहीं होता, सुख भी भारी नहीं होता, ये कुछ होता ही नहीं। ये मेरा मन क्रिएटर है, वो बनाता है। ये दुख है, ये सुख है। इच्छा पूरी हो गई तो बहुत सुखी, नहीं पूरी हो गई तो दुखी। और दूसरों को देखो, उसकी इच्छा पूरी हो गई, मेरी नहीं हुई, उसका रोल नंबर अखबार में है, मेरा नहीं है। ये सुख दुख तुम्हारा क्रिएटर बनाया, सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। तो ये जो क्रिएशन है, हम जब सत्संग में आते हैं तो भगवान की शरण लेते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, सत्संग की शरण में आते हैं। तो जब मैं नहीं करता, भगवान स्वयं उठ के ये सारे कार्य करता है, तो हमारे अंदर से क्या होता है, अहंकार निकल गया ना, तो सारे दुख चले गए।
दुख सुख अपने मन का क्रिएशन है, वो आ जाता है। क्या किया जाए? ये पंखे क्या एक ही लाइन में है सारे? अलग अलग नहीं? बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। हाँ, अनजाने में भी अगर कर्म हो जाते हैं तो उसका भी फल निकलेगा। हाँ निकलेगा। वही आपका कहना कि जानने में हम कहते हैं कि हमने कहा कि मैंने किया। अनजाने में जैसे आपने दृष्टांत किया कि ठीक है वो ले जा रहा था बीवी, हाँ पानी थोड़ा ऐसा और कोई कैसे जिससे हमें पता पड़े कि ये अनजाने से मेरे ये कर्म हुआ। हाँ, तो हमें कैसा पता पड़ेगा हमने अभिमान किया तो ये हमारे अकाउंट में। हाँ हाँ, जिस कर्म का फल आपके सामने निकले और आप उसमें विचलित हो, दुखी सुखी नहीं मैं कहती हूँ, मन विचलित हो, छटपटाए, तो आप समझ लो आपने अभिमान से कर्म किया है। मन की अवस्था को देखो, वो विचलित होता है, घबराता है, अंदर में सोचता है, विचारता है, नींद फिटाता है, माना ये कर्म तुमने किया है, तभी तुम्हारी नींद फिटी। अगर अनजाने में हुआ होता तो तुम्हारी नींद कभी नहीं फिरती। ये छटपटाना, बेचैनी, उदासी, मायूसी अगर तुम्हारे को आती है, निराशाई, मन उदास हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, माना कहीं ना कहीं तुमने कर्म किया है। अगर नहीं किया तो फराक दिल्ली चलो, बात खत्म, मैंने किया ही नहीं। अब जैसे चोर है, चोरी करता है तो इंक्वायरी तो होगी, तो उसको घबराहट अंदर में होती है, दिल धक 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 धक। पहले ही चोर को पकड़ना, उसके कान छू लो, अगर गर्म हो गए समझिए यही चोर है। वो सीधा ब्रेन से ना कनेक्टेड है कान, हमारे नाक और कान एकदम से गर्म हो जाएंगे, पांव के तले गर्म हो जाएंगे, मिनटों में हो जाएंगे। भले वो कितना भी बोले, घबराहट उसके अंदर जो आएगी ना, वो घबराहट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वो अपने उतावलापन में, बस उसके द्वारा कर्म जरूर हुआ होगा, कहीं ना कहीं कर्मों में साथ दिया होगा, चाहे थोड़ा किया हो 1% चाहे 100%, पर कर्म हुआ होगा। थर्मामीटर एक एक पॉइंट बताता है कि कितना टेम्परेचर है, वो छूटेगा नहीं। आई बात मेरे ध्यान में? हम लोग जीते जागते पुतले हैं, इसके अंदर जो होती है ना छटपटाहट, वो फौरन पता चल जाती है। अंदर टेम्परेचर है, डॉक्टर नर्व्स देख के बता देते हैं। ये कितना भी हम बोले, हमारी जीभ बताएगी, हमारी आंखें बताएंगी, फौरन पता चल जाएगा तबीयत आज कुछ नासाज है ना। मन करेगा लेटने के लिए, बोला सुस्ती क्यों आ रही है, कुछ अंदर है, वरना ये शरीर ऐसा है, सवेरे से उठेगा रात तक सुस्ती कभी नहीं आएगी। तंदुरुस्त है, खाना खाते हो, नाश्ता खाओगे, चाय पियोगे, सारा दिन तो 5-6 बार इसको अंदर डालते हो ना जठराग्नि में, भोजन खाते हो, और काम करेंगे तो भोजन पचेगा, काम करेंगे भोजन पच जाएगा, खून बनेगा। ऐसे तो ना खा के बैठ के हम लोग चाहे फिजिकल वर्क हमारा आपके साथ बैठने के लिए है, पर मेरा मेंटल वर्क है ना, अंदर कहीं ना कहीं कंजम्पशन है ना। अब शरीर अगर खाएगा जरूर चलेगा, दिमाग चलेगा, सोचेंगे विचारेंगे, कहीं तो पावर एनर्जी यूज होगी, तभी भूख लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। पेट में भोजन जठराग्नि में पड़ा रहेगा। आप चलोगे, फिजिकली मेंटली हमारा खर्च होता है, प्राणों को तो आहार देंगे, प्राण तो चलते हैं ना उसे। ऐसा कैसे होगा कि नहीं चले? आती है मेरी बात ध्यान में? बहुत सिंपल तरीके से ज्ञान लो। अंदर छटपटाहट होगी, लिविंग बॉडी है ना, तो इसमें खुद ब खुद देखते हैं हम लोग, सिलाई मशीन में जरा सा धागा अटक गया, आवाज बदल जाता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई शब्द अटक गया, तुम्हारी साउंड बदल जाएगी। तुम इधर उधर कोने ढूंढोगे कि मैं किसी के सामने नहीं आऊं, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, छिप छिप के बैठोगे। क्यों छिपते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई खटपटी सामने आईने के आते दाग का पता